हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। सभी फ्रेंड्स को राजेंद्र सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और बी अगेन मैं आपका अपना इंद्रजीत सर आपको लेकर आया हूँ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लिहाजे एनएचएम के अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और टॉपिक बता देता हूँ कि टॉपिक क्या है। तो टॉपिक होगा आपका क्या होगा, तो टॉपिक होगा आपका डेमोग्राफी। क्या? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी और डेमोग्राफी आपको पता है कि कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इससे करेंगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन। और डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, तो डेमोग्राफी का मतलब होता है मानव पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी करना। ठीक है, जो मानव हमारी पॉपुलेशन है उसकी साइंटिफिक, ठीक है, उसकी साइंटिफिक स्टडी करना। तो इसमें कितनी साइकिल्स आती हैं, तो इसकी टोटल 5 साइकिल्स होती हैं। कितनी साइकिल्स होती हैं? 5। चलते हैं सेशन को और जोड़ देते हैं। सभी बच्चे फटाफट जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। जिन बच्चों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। फर्स्ट है आपका क्या? फर्स्ट आपका होगा क्या? हाई स्टेशनरी। क्या होगा? हाई स्टेशनरी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा? हाई स्टेशनरी। और हाई स्टेशनरी का मीनिंग क्या होता है, तो फ्रेंड्स ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे। तो हाई स्टेशनरी में लिख लेना कि इसमें क्या होता है जो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या, एक तो हाई 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 होते हैं, दोनों क्या होते हैं तो देख लीजिए। हाई तो होगा बर्थ रेट, क्या, और डेथ रेट है वो भी आपकी क्या होगी अवस्था में हाई रेट, और बर्थ रेट दोनों ही क्या होंगी हाई। ये आपकी क्या होगी डेथ। ठीक है, तो आपकी हाई स्टेशनरी में हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होती है। ठीक है, और ये हाई स्टेशनरी की बात हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट बात करते हैं हम अर्ली हाई स्टेशनरी हो गया, तो दूसरी पढ़ लेते हैं लो स्टेशनरी। क्या? लो स्टेशनरी। अब लो स्टेशनरी का उल्टा कर दीजिए, इसका क्या होगा? लो लग गया ना, तो दोनों ही क्या होंगे? दोनों ही क्या होंगे? तो दोनों ही जो आपकी बर्थ और डेथ दोनों ही क्या होंगी? लो होगी। क्या होगी? लो होगी। और यहाँ पे आपको बर्थ और डेथ बिल्कुल कम होती चली जाएंगी। और जो यहाँ पे पॉपुलेशन जो होगी वो कैसी हो जाएगी? तो जीरो पॉपुलेशन वृद्धि हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट थर्ड। क्या? चलते हैं नेक्स्ट और करते हैं थर्ड। थर्ड क्या होगा, तो लिखिए आपका अर्ली एक्सपेंडिंग। क्या? अर्ली एक्सपेंडिंग। अर्ली एक्सपेंडिंग। और अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या होता है, जो आपकी बर्थ, क्या, जो बर्थ रेट होती है, क्या, जो आपकी बर्थ रेट होगी, जो आपकी बर्थ रेट होगी वो तो स्तर होगी, क्या होगी? नॉर्मल लेवल में होगी। लेकिन जो डेथ रेट होगी, क्या, जो डेथ रेट होगी वो आपकी कैसी होगी? वो कम होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये अर्ली एक्सपेंडिंग की बात है। चलते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ। और फोर्थ आपका क्या होता है फ्रेंड्स? फोर्थ आपका होगा क्या? अर्ली हो गया और एक आता है लेट एक्सपेंडिंग। क्या आता है? लेट एक्सपेंडिंग। और लेट एक्सपेंडिंग में क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसमें बर्थ और डेथ दोनों ही कम हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? दोनों ही डिक्रीज हो जाती हैं। दोनों ही बर्थ एंड डेथ दोनों ही कम हो जाती हैं। और ये इंडिया में सबसे ज़्यादा, क्या, इंडिया में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से ही बनता है।
या तो अर्ली एक्सपेंडिंग पे आता है या लेट एक्सपेंडिंग पे आता है, ठीक है। और इस समय भारत की यही स्थिति है, क्या लेट एक्सपेंडिंग, और इंडिया की इस वक्त यही स्थिति है। फिफ्थ जो आपका होता है वो होता है डिक्लाइन, क्या होता है, डिक्लाइनिंग। नेक्स्ट और लास्ट जो आपका होता है वो होता है क्या, डिक्लाइन। डिक्लाइन में क्या होता है, बर्थ और डेथ दोनों ही क्या हो जाती हैं, इसमें दोनों ही डिक्रीज, इसमें शुरू होती हैं, इसमें कंप्लीटली डिक्लाइन पे आ जाती हैं, कंप्लीटली ही, ठीक है। और पॉपुलेशन ग्रोथ है जो डिक्रीज हो जाता है, क्या, पॉपुलेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बातें करते हैं, ठीक है। तो ये तो थे डेमोग्राफिक साइकिल 5। अब बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन। टोटल लिख लेना, टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टोटल क्या, टोटल पॉपुलेशन कितनी है राजस्थान की। तो फ्रेंड्स लिख लेना कि टोटल पॉपुलेशन 686 21,012, ठीक है। और ये रिगार्डिंग कब है, तो ये 2011 के रिगार्डिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट, इससे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। एक आता है क्या, सेक्स रेशो में आपको सेक्स रेशो हमेशा कैसे निकलता है, तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर क्या होते हैं, 1000 मेल्स, ठीक है। ये ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट, फिलहाल जो सेक्स रेशो है राजस्थान का, क्या सेक्स रेशो किसका, राजस्थान का, वो कितना है, तो देखिए फ्रेंड्स वो फिलहाल है 926, क्या है, 926 फीमेल हैं और 1000 क्या है, मेल। अब अंदाज़ा लगा लिए कि कितने बच्चे लड़के शादी के बगैर रह जाएंगे। और ये आंकड़े कब थे, ये 2011 के आंकड़े हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही आंकड़े पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसी में ही डेमोग्राफिकल साइकिल में ही आपका बर्थ क्या आता है, बर्थ रेट आता है, ठीक है। कि बर्थ रेट हम कितने पे निकालते हैं, तो वो 1000 पर निकलती है, और कितने पे, लाइव बर्थ पर, किस पर, 1000 लाइव बर्थ पर निकलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या निकालते हैं, इसकी बर्थ रेट BR निकालेंगे, तो कैसे होगा, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, क्या, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इंटू 1000, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा एस्टिमेटेड मिड ईयर, क्या होगा, मिड ईयर, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट, डेथ रेट किस तरह होगी, डेथ रेट जिसे हम DR बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म आप DR बोलते हो। और DR में क्या होगा कि इसमें प्रतिवर्ष एवरी ईयर आपकी कितनी पॉपुलेशन पर जो डेथ होती है, ठीक है, जो एवरी ईयर उसको 1000 पर डेथ पे काउंट करना। जनगणना के अनुसार 2000 जनगणना के अनुसार कितनी डेथ होती है, तो 7.8, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, फैमिली साइज का मीनिंग क्या होता है, फैमिली साइज का मीनिंग होता है कि एक औरत द्वारा बच्चा पैदा करने की उम्र, ठीक है, कितनी होती है, पैदा किए गए कुल बच्चों की संख्या फैमिली साइज कहलाती है। तो लिख लेना कितनी होती है, 15 से 45 की उम्र में जो जितने बच्चे पैदा किए गए हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है, फैमिली साइज। एक आती है आपकी लिटरेसी, क्या आती है, लिटरेसी रेट, ठीक है फ्रेंड्स।
तो लिटरेसी रेट का मीनिंग क्या होता है? एक व्यक्ति जो किसी एक भाषा में लिखने और पढ़ने में समर्थ हो। जैसे मान लीजिए वो पढ़ना भी हिंदी जानता है, लिखना भी वो हिंदी में ही जानता है, तो उसे हम लिटरेसी भाषा में समझा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। एक आता है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। क्या आता है? नेक्स्ट आता है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीनिंग होता है जो देश में मॉर्टेलिटी पैटर्न अनुसार एक व्यक्ति और उस जीवन में जीवन जीने का अनुमान को लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। ठीक है। अगर यहाँ पे अभी हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो इंडिया की अगर कितनी है तो वो 6.68 पॉइंट ये है, और ये कब की है? 2017। ठीक है। नेक्स्ट अगर मेल की बात करें तो मेल कितनी है? ठीक है, 7.6 ईयर। ठीक है। और अगर यहाँ पे फीमेल की बात करें तो फीमेल ज़्यादा जीती है मेल से। ठीक है। आपने देखा होगा हार्ट अटैक भी लड़कों को ही आता है, लड़कियों को नहीं आता, तो बुरा ना मानना, यहाँ पे भी लड़कियों की जीत हुई। ठीक है फ्रेंड्स। वैसे भी आधे से ज़्यादा बेचारे 60-70% तो बच्चे और लड़के बिगैर शादी के ही रहने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग जो आपको बताया गया। आई होप आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ उस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए, और NHM डेट को एग्ज़ाम को अपने मद्देनज़र अपने दिमाग में छापते हुए कि बस 3 फरवरी है तो मैं हूँ और NHM इस बार पार। ठीक है। और उसके लिए आपको लड़ाई लड़नी होगी, और उसके लिए हम आपके पास हैं राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़, कॉम्बो प्लान, ENM NGO के लिए और नॉन नर्सिंग सभी अवेलेबल हैं हमारे टीम के पास, और आप ज्वाइन तो कीजिए। सिलेक्शन होगा 101% होगा। ठीक है फ्रेंड। तो ये था शानदार टॉपिक, आई होप अच्छा लगा होगा। मिलते हैं शाम को 8:30 बजे। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।